इंदौर में कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री मनवीर कौर गिल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडवोकेट विजय बंसल, नवदीप शर्मा नब्बी, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल, हरप्रीत बावा, पुष्पिंदर शर्मा, चंचल शर्मा, इंदरवीर सिंह, गुरप्यारा, राजपाल बकूरा, मदन लाल, सुभाष शर्मा, विजय शर्मा, सुभान दहिया, बलबीर सिंह, बलबीर गुरे, शेरा, सुमित पवार, गगनदीप, गौतम, आयुब खान, कपिल ओलान, सिमरन, युवा शक्ति टीम सहित भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मनवीर कौर गिल ने अपने संबोधन में कहा कि अब बदलाव का समय आ चुका है, क्योंकि भाजपा पार्टी के शासनकाल में इन 10 सालों में हर वर्ग, चाहे वह किसान, महिला, कर्मचारी, पंच, सरपंच, युवा, कोई भी हो, सभी बुरी तरह से हताश व परेशान हो गए हैं। लोग इस जुमलेबाज सरकार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सभी की आवाज को दबाने का काम किया है। भाजपा के शासनकाल में अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया। इसलिए लोगों ने अब मन बना लिया है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने इस मौके पर सभी से अपील की, आने वाली 25 मई को कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी वरुण मुलाणा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 20 मई को रायपुर रानी में होने वाली जनसभा, जिसमें कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा एक विशाल जनसभा का संबोधन करेंगी, उसमें भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया और कहा कि एकजुट होकर अब हमें अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी वरुण मुलाणा को विजयी बनाना है। यहाँ पर मेरे साथी बैठे हैं, सबका नाम मन से लिया ना जाता, लेकिन मैं दिल से आप सबकी इज्जत करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी बहुत तौर पर आए हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला। इलेक्शन का समय चल रहा है, हमारा इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा समावेश है, उसमें हम काम कर रहे हैं। प्रेस के सभी साथियों का भी यहाँ पहुँचने पर मैं दिल्ली के रहनों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत ही डिटेल में सब कुछ बोला। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि अब समय है बदलाव का, समय है बदलाव का। इस सरकार को आपने 10 साल झेला है, ना किसान खुश है। जब किसान ने अपनी डिमांड के लिए आगे आए तो उन पर डंडे बरसाए गए। जब सबसे छोटी इकाई होती है पंच सरपंच, जब उन्होंने कोई अपनी मांग आगे रखी तो उन पर डंडे बरसाए सरकार ने। पंचायती राज पर डंडे बरसाए तो सबसे छोटी इकाई होती है, किसान पर डंडे बरसाए, कर्मचारियों पर डंडे बरसाए और व्यापारी भी सरकार से खुश नहीं। कोई ऐसा वर्ग बताए जो इस सरकार से खुश हो? बिल्कुल नहीं। 10 सालों में जितनी डिक्टेटरशिप इस बीजेपी सरकार ने की है, हमारे पूरे बुजुर्ग, मेरी दादी माँ भी कहा करती थी कि ये सरमाएदारों की पार्टी होती है, इससे बचकर रहना। तो आज उन्होंने दिखा दिया है कि सिर्फ अमीरों की पार्टी। जो राहुल गांधी जी कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं कि इन्होंने 5-7 अमीरों को 10 वर्षों में और अरबों खरबों-पति कर दिया और गरीब आदमी और गरीब होता चला गया। न किसान के लिए कुछ किया, न कर्मचारियों के लिए कुछ किया, न मेरी बेटी या महिलाओं के लिए कुछ किया। कोई एक काम बता दे बीजेपी सरकार कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया, गिनाने के लिए भी नहीं। क्या है? झूठ और जुमले। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में नहीं आए। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आप सबको पता है। इन्हीं के समय में बंसल साहब बोल रहे थे हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी HMT फैक्ट्री के लिए। HMT इनके समय में बंद हुई, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री इनके समय में बंद हुई। हर जगह हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया। HMT जहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट था, जहाँ नौकरी करना अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस होते थे, वहाँ उन्होंने सेब मंडी लगाई। पल्लेदार बनाना है क्या बीजेपी का? सेब मंडी इसलिए बनाई जाती। मंडी में और तो कोई काम नहीं, कोई कारखाना तो नहीं लगा जहाँ हमारे बच्चे नौकरी कर लें। कितना भी बोले इनके कान पर जूड़े। लेकिन मैं तो सभी साथियों जहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन आज जो समय है, हम सब तो सड़कों पर हैं, आपको निकलना पड़ेगा। ये जो 5 साल की लड़ाई रह गई है, अगर हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हमारे काम भी होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और जो बीजेपी सरकार ने यहाँ पर किया है उसका बदलाव भी होगा। लेकिन करना किसको है?
1200 का सिलेंडर आप दे रहे थे। स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ती थी जब 400 का सिलेंडर था, वो भी इनको महंगा लग रहा था, और 1200 के सिलेंडर में उसने चूड़ी। ऐसे ही बीजेपी के सारे नेता हैं। आज मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के विचार सुन रही हूँ। हंस हंस कर बोल रहे थे कि जैसे पता नहीं जनता के लिए उन्होंने क्या किया। ऐसे व्यक्ति अगर बोलते हैं कि उन्होंने एक काम ना किया हो, बड़ी शर्मिंदगी आती है कि जिसने एक काम भी ना किया हो और वो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। साथियों, समय बदलाव का है। आज की मीटिंग हम मीटिंग कब से कर रहे हैं? बंसल साहब ने इतनी मीटिंग कर ली, उत्पल साहब ने कर ली, नवदीप ने, हम सब ने आप लोगों के सहयोग से, जितने भी मेरे भाई बंधु पिता समाज मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपके सहयोग से ही हम मीटिंग करते हैं। अगर आप लोग यहाँ ना हो तो हमारी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सबका नाम हमसे नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से जितने भी मेरे भाई आए हैं, जितने भी मेरी बहनें पहुंची हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शर्मा जी, नीरज शर्मा जी जो विधायक हैं, वो यहाँ हमारे हल्के में आ रहे हैं। उनके 4-5 प्रोग्राम है, नवदीप ने बताया, तो हमने उनके साथ मिलकर भी प्रोग्राम करने हैं। कल को मेरे भी 4-5 प्रोग्राम, आज वरुण मुलाना जी के पंचकुला में प्रोग्राम है, लेकिन हमने ये मीटिंग रखी इसलिए हम जा नहीं पाए। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती, वैसे आप सब हमने सबने बीजेपी को झेला है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा सबका अच्छा भविष्य हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, तो इसे बदलाव जरूर। 10 साल हो गए, पूरी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ईडी आपके घर में भी आएगी, ईडी मेरे घर में भी आएगी। गरीब आदमी को भी ये परेशान करेंगे, जिसके घर में 2 रोटी है खाने को, उसको भी ये परेशान करेंगे। आपने देख लिया है 10 वर्षों में मोदी जी माइक लेके बहुत हमारे प्रधानमंत्री हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन क्या बात करते हैं? मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। कभी उन्होंने कहा कि हमारे विकास का एजेंडा क्या है, हमने 10 वर्षों में ये विकास किया है, उस पर वोट दें? नहीं, उस पर बात नहीं करते। ना विकास पर, ना रोजगार पर, ना कौन सी गारंटी की बात करते हैं। किस चीज की गारंटी बीजेपी ने दी है? कौन सा काम बीजेपी ने दी है जिसकी गारंटी जनता ना हो? आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि बीजेपी बहुत ही झूठी पार्टी, बहुत ही झूठा पार्टी। अब इस 10 दिन में हमने इतनी मेहनत करनी है, घर घर जाना है, गली गली जाना है। एक बातें जरूर करना चाहूंगा। आप सब जानते ही हो कि बीजेपी बहुत हथकंडे बनाएगी जीतने के लिए। अभी हमारे पास अपने 8 दिन बचे और वो 8 दिनों में अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मेरे से पहले अभी प्रधान जी ने बताया कि जो हमारी गारंटियां हैं, जो इंडिया गठबंधन ने अपनी गारंटियां दी है, लोगों के बीच में वो रखनी बहुत जरूरी है। लोगों तक वो बात पहचाननी बहुत जरूरी है कि हमारे इंडिया गठबंधन की ये गारंटियां हैं, और इन्होंने 10 साल के अंदर जो आपको वादे करे थे, और श्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी का नाम जारी करके अब मोदी गारंटी लफ्ज शुरू कर दिया। ये शब्द 2014 में श्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च करा था गारंटी, और उस शब्द को नरेंद्र मोदी ने चोरी करके गारंटी लफ्ज हर स्टेज के ऊपर और अपनी जितनी भी अपनी रैलियां करते हैं वहां वो मोदी साहब गारंटी लफ्ज बोलते हैं। तो आज इंडिया गठबंधन ने जो अपना आगे गारंटियां दी हैं, वो लोगों तक, गरीबों तक हम पहुंचाएं और लोगों को समझाएं कि हिंदुस्तान के अंदर 4 सरकारें ऐसी हैं, 4 स्टेटें ऐसी हैं जहां बिजली पानी फ्री मिल रहा है। सबसे पहले 2014 में दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, महिलाओं का किराया फ्री करा, बच्चों की पढ़ाई फ्री करी, बुजुर्गों का इलाज फ्री करा, मोहल्ला क्लिनिक खोले। उसके बाद पंजाब में सरकार आई, यही सुविधाएं पंजाब में लागू होगी। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई,
वही सुविधाएं कर्नाटक में लोगों को मिल रही हैं। यहाँ नजदीक हमारे पड़ोस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली वहां भी मिल रही है। सभी लोग जानते हैं अपने काम को जब कोई नाम लेवा नहीं होता तो तब से भी देखा हमने, ठंड में भी देखा हमने, खेत में भी देखा हमने। भाई मैंने तो मैं आपसे पढ़ाई नहीं करना चाहता, आप मैं तो ऐसे भी बना नहीं कर मैंने इंडस्ट्री बनने करके इतने भी आइए सही के साथ बहुत लोगों था और बात के लोगों ने अब लोगों ने बात की कांग्रेस की करता 2009 में यहाँ आउटसाइडर के लिए राणा जी को जबकि हल्का होना था 2014 थी आंधी थी उन्हीं में हमारे हाईकमान ने भाई हमारे बड़े भाई चौधरी जी जो हमेशा सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हम पार्टी के सभी साथियों से निवेदन किया है कि जितने दिन चुनाव को रह गए हैं यहाँ कोई भी आकर मीटिंग कर सकता है। तो दूसरी बात यह है कि बहन शैलजा जी 20 तारीख को रायपुरानी में जनसभा कर रही हैं, उसमें भी सभी साथियों को निमंत्रण दिया गया है। इंडिया गठबंधन सभी साथियों का, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को कोई ज़्यादा की ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। और ये जो 5-7 दिन रह गए हैं क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है, हमने अपने साथियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि हम घर घर जाएं और कांग्रेस पार्टी और आप के साथ हमारा गठबंधन है उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। वरुण मुलाना जी भारी मतों से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जितने दिन है बड़ी मेहनत करनी है क्योंकि बीजेपी सरकार ये बहुत ही झूठी पार्टी दिख रही है। सब जानते हैं कि 10 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। अगर मैं कालका विधानसभा की बात करूं, HMT फैक्ट्री इनके समय बंद हुई, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री इनके समय बंद हुई, सड़कों का नालियों का बुरा हाल है, सड़कों पर गड्ढे हैं, हर व्यक्ति चल नहीं सकता। तो बाकी बहुत सी समस्याएं हैं, हमने यहाँ पर मेरे साथियों ने भी बताई हैं। तो बहुत बहुत आप सबका, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा 10 साल से जानते हैं कि भाजपा जो झगड़ों की झूठ की पार्टी है और इन्होंने हमेशा देश के आर्थिक नुकसान किया। फिर भी अग्निवीर की योजना लेते हैं, नौजवान से मजाक करते हैं और बेरोजगारी बढ़ाने में, महंगाई बढ़ाने में, देश की आर्थिक जो सरमाएदार है उनके कर्ज माफ करने में। तो इन्होंने देश की आज दशा दी है, हर आदमी वाकफ है। आज अवसर मिला लोगों को, मैं तो कहूँगा सबसे को पूरा बनाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की लहर है और यहाँ के लोगों को भी इस लहर में अपना हिस्सा पाना चाहिए और वरुण जी को जता के इसी में अपनी रुचि डालनी चाहिए। और उनके लिए अपील करते हैं कि भारी मतों से हम उनको जिताएं और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी पूरी सपोर्ट करती है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जितने कार्यकर्ता हैं और वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वरुण चौधरी जी को भारी मतों से जिताएंगे और उनके साथ डोर टू डोर करेंगे और उनके साथ घर घर जाके वोटें मांगेंगे। जो बीजेपी के जुगला पार्टी है उसके बारे में बताएंगे कि 10 साल के अंदर जो बीजेपी ने डिक्टेटरशिप दिखाई और लोगों को इतना तंग कर दिया, लोग परेशान हैं पिछले 10 साल के अंदर। और आज ज़रूरत है इंडिया गठबंधन की, आज ज़रूरत है रोजगार की, आज ज़रूरत है अच्छी सुविधाएं की। और मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहता हूं कि एक मौका इंडिया गठबंधन को दें और हिंदुस्तान को उस लीप पर लेके आए, उस विकास की लीप पर लेके आए जो आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा, हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम था।
तो मैं आप सबके अपील करना चाहता हूँ कि वरुण चौधरी जी को जिताएं। तो में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सरकार है और जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे एक खाते में 15-15 करोड़ की बात हो, चाहे हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसान की आमदन दोगुनी करने की बात हो, बीजेपी सरकार से एक बात पूछे कि पिछले 10 वर्षों में आपने अडानी और अंबानी के अलावा इस देश के किस वर्ग का, किस समाज का, किस व्यक्ति का भला किया। और जो ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी की इतनी उम्र नहीं है, इतनी सीटों पर ये सिमट जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने वो दौर भी देखा 1978 का, जब इन्होंने नारा दिया था कि एक कांग्रेस ही लेकर आओ, 10,000 रुपये पाओ, और उसके बाद 82 में कांग्रेस पार्टी 300-400 सीटों से आई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी है, इसने इस देश को आजाद कराया है। लोकतंत्र को बनाने में, संविधान को बनाने में, जिसे हम पवित्र ग्रंथ कहते हैं, उसे बनाने में कांग्रेस पार्टी का इस देश में योगदान है। और जो ये बीजेपी की नीति है कि हम इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे देश में हरियाणा प्रदेश की एक लोकसभा की सीट की जनता ने ये मन बना लिया कि हमें उस लोकतंत्र को बचाना है ताकि हमारी पीढ़ियां अच्छे से इस देश में रह सके। 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें लेकर आएंगी और कालका विधानसभा से वरुण चौधरी को भरपूर लीड मिलेगी। अम्बाला लोकसभा से वरुण चौधरी जी भारी मतों से विजय रहेंगे और 4 तारीख को जीत का सहरा बांधकर वरुण चौधरी जी काली माता के मंदिर में माथा टेकेंगे।